Assalamu alaikum everyone. This is D1 8th edition chapter number 11 exercise 11B और हम कर रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 9। अब हमें कह रहे हैं ओके यार ये काफ़ी मशहूर क्वेश्चन है, ये मैंने कई दफ़ा देखा है। इसमें जो ये क्वेश्चन है ना, ये वाला पार्ट 20 का, ये बड़ा परेशान करता है बच्चों को। मैं दिखाऊँ आपको कौन सा वाला? मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूँ। ये जो पार्ट बी है ना हमारा, ये बहुत परेशान करता है स्टूडेंट्स को। बड़ी कंप्लेंट्स आई हैं इससे रिलेटेड हमें कि ये सॉल्व नहीं होके दे रहा होता ये वाला पार्ट। ठीक है, उन्होंने कहा कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये देख लें कि चूँकि ये डायगोनल्स आपस में, अच्छा इन्होंने कुछ कहा है हमें कि स्क्वायर है। हाँ स्क्वायर हैं, चलो ये तो अच्छी बात है कि स्क्वायर्स उन्होंने बता दिए। स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि इसकी साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और 90 डिग्री बनता है हर साइड पर। ठीक है, और डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो डायगोनल्स अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि इनके एंगल्स भी बराबर होंगे यकीनन। डायगोनल बाइसेक्ट करता है, ये बात याद रखिएगा, स्क्वायर की प्रॉपर्टी है ये, और ये मैंने चीज़ आपको बताई भी थी। ठीक है, तो लिहाजा अब क्या होगा कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं और साथ साथ नहीं, ये वाला डायगोनल बाइसेक्ट करेगा इसको। ठीक है, और ये होगा इसके इक्वल। ठीक है, यानी कि ए से ई और ई से सी बराबर होगा, और ए से ई और ई से, अच्छा हाँ वो होता तो सही बराबर, लेकिन अगर आप गौर करें थोड़ा सा, ये वाला तो डायगोनल, ये तो डायगोनल है ही नहीं मेरा, ये तो डायगोनल है ही नहीं। ये यहाँ से यहाँ तक होता तो डायगोनल होता, तो दैट मीन्स कि फ़िलहाल डायगोनल वाली प्रॉपर्टी तो मैं इसमें यूज़ ही नहीं कर सकता। सही है ना? तो हम फंस गए। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, लेकिन मेरे पास ये वाली डायगोनल तो है ना। जब ये यहाँ से यहाँ तक जा रही है तो दैट मीन्स कि ये वाला एंगल मेरा 90 का आधा यकीनन हो गया होगा, विच इज़ 45। ठीक है, क्योंकि अगर ये यहाँ से यूँ 90 डिग्री बना रहा है तो स्क्वायर की जो डायगोनल होती है वो अपने एंगल्स को भी बाइसेक्ट करती है। ठीक है, एंगल जो डायगोनल्स होती हैं वो राइट एंगल के बाइसेक्टर होते हैं। ठीक है, तो लिहाजा अच्छा अब, और अगर आप गौर करें तो ये वाला हमारे पास पूरा 180 डिग्री बन रहा है। ठीक है, एक चीज़ तो ये, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि अगर अब आपके पास ये वाला ट्रायंगल बना है, ए से डी वाली लाइन और ए से ई वाली लाइन और ई से डी वाली लाइन। ठीक है, तो ये दोनों एंगल ए वाला और 45 वाला, इनका सम बाहर वाले के बराबर होता है। अगर याद हो आपको मेरी बात, तो मैंने आपसे कही थी कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है और उसका बाहर कोई एंगल लिखा है जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल एंगल, तो ये एक्सटर्नल एंगल इन दो इंटरनल ऑपोजिट एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, दोनों के। तो अभी इस वक्त अगर हम इस ट्रायंगल के अंदर आते हैं तो ये मेरा है 45, ये मेरा इंटरनल एंगल है, ये मेरा इंटरनल एंगल है और ये मेरा एक्सटर्नल एंगल है। तो अगर मैं फॉर्मूला लिखूं सम ऑफ इंटरनल ओपोजिट एंगल, ठीक है, सम ऑफ इंटरनल ओपोजिट एंगल, ये बराबर होता है एक्सटर्नल एंगल के, सम के नहीं, सिर्फ एक्सटर्नल एंगल के। और इंटरनल अपोजिट मेरे ये वाले हैं, एंगल ए और 45 डिग्री, तो एंगल ए प्लस 45 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल एंगल कौन सा है, इन दोनों का जो एक्सटर्नल एंगल है वो ये वाला है बाहर, विच इज़ ई, जिसको कहते हैं 82 डिग्री, जिसको कह रहे हैं 82 डिग्री। 45 वहाँ बेच के 82 से माइनस करवा दें। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 82 माइनस 5 और 2 7, 7 और 37। ठीक है, एक आंसर मेरे पास आ गया 37। सही है, अब आ जाते हैं असल कहानी पर, जो कि है बी की। बी परेशान कर रहा है। ठीक है, बी ने ही परेशान किया है सबको, बाकी तो सबसे ये हो गया, और इसमें कोई ऐसी डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं थी, बी ने सबको परेशान किया है। ओके ओके ओके, चलो जी, हो गया, सवाल सॉल्व हो गया। उस कैसे सॉल्व हो, देखो ये भी 45 था और ये भी 45 था, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर बाइसेक्ट होता है तो बाइसेक्ट भी एंगल को बाइसेक्ट 90 डिग्री का जो स्क्वायर का डायगोनल होता है वो 90 डिग्री को बाइसेक्ट कर देता है। अगर ये 82 डिग्री है तो प्यारे भाइयों, प्यारे बच्चों, ये वाला भी 82 ही होगा।
उसकी रीज़न क्या है कि हमारे पास इसे कहते हैं वर्टिकली ओपोजिट। जब भी कभी आपके पास x बनता है तो उसके ओपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, इन्हें कहते हैं वर्टिकली ओपोजिट। सही है, सही है। तो अब अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूँ जो कि ये बना है यहाँ पर, और ये मेरे ख्याल में ये वही प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहा है जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था अभी पार्ट ए के अंदर, ठीक है ना। और ये बाहर है, छोटी सी लाइन बनी हुई है बी की, ये है एक्सटर्नल एंगल, ठीक है, जो ट्रायंगल के बाहर है। और उसमें ये वाला एंगल 82 डिग्री है, ये वाला एंगल 45 डिग्री है। तो क्या मैं इस 82 और इस 45 को इंटरनल एंगल्स ना कह दूँ? ये इंटरनल एंगल्स नहीं है, ये बिल्कुल इंटरनल एंगल्स नहीं है। और ये जो मेरा बी है, क्या ये मेरा एक्सटर्नल एंगल नहीं है? ये बिल्कुल मेरा एक्सटर्नल एंगल है। सही है, तो बस इन दोनों को प्लस कर लें 82 और 45 को, तो ये हो जाएगा 129, ठीक है। तो बी का आंसर मेरे पास 129, ओ सॉरी 127, माफ़ कीजिएगा, 5 और 2 7 होता है, 127 होगा, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा पार्ट ए। अब हम देखते हैं इसका पार्ट बी, ठीक है। पार्ट बी में क्या कहानी हो रही है? अगर हम पार्ट बी को देखते हैं तो पार्ट बी में कह रहे हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ बाकी चीज़ें। पार्ट बी में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ एक ही चीज़ दी है, वो हमारे ये हेल्प ये करेगी कि अगर यहाँ ए से सी एक डायगोनल जा रहा है और फिर यकीनन डी से बी पर भी डायगोनल आ रहा है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये नीचे वाला भी 90 डिग्री है, और ये सी और डी दोनों मिलकर भी 90 डिग्री ही बनाएंगे, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, चूँकि डायगोनल्स राइट एंगल ट्रायंगल को बाइसेक्ट करते हैं सिर्फ स्क्वायर के अंदर, ठीक है, तो ये भी 45 होगा, और ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये वाला भी 45 डिग्री, ये वाला भी 45 डिग्री, और ये वाला भी 45 डिग्री, ठीक है। तो ओके, अब अगर यहाँ पर ये दो एंगल सी हैं तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों बराबर है। मैं एफ से सी और सी से ई तक की एक शेप आपके सामने यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सी और यहाँ पे एफ और यहाँ पे ई। इन्होंने कहा है कि ये एंगल सी है और इन्होंने कहा है कि ये भी एंगल सी है, दोनों सेम एंगल्स बता रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये है आइसोसेलेस प्रॉपर्टी, ठीक है, ये दोनों यहाँ पर इक्वल होंगी, ठीक है। और यहाँ मैंने अभी आपको बताया कि डायगोनल की वजह से 45 है, तो सी डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। सी डिग्री हो जाएगा 2c, 45 को वहाँ बेच के माइनस करें, मेरे ख्याल से इसका डेसिमल में आंसर आना चाहिए, आएगा यकीनन 35 हो जाएगा, 135, और 2c, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है c से, तो वहाँ जाकर डिवाइड करेगा। कुछ बच्चे इसको प्लस माइनस करवा देते हैं, 2 6 ज़ा 12 और 1 कैरी गया तो 15, 2 7 ज़ा 14, 67.5 सी आ गया 67.5। अब मालूम करना है डी को। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर ये सी और डी दोनों मिल रहे हैं, देखें ना, यहाँ से डी आगे जा रहा है, ठीक है ना, तो ये डी है मेरा। तो अगर ये दोनों मिल रहे हैं तो ये 90 डिग्री बनाएंगे यकीनन, तो ये डी और सी मिलकर 90 डिग्री बना रहे हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ डी प्लस सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और इस वजह से, क्योंकि बेसिकली किस वजह से, ये देखो डायगोनल जब आपस में मीट करते हैं ना 90 डिग्री वाले, ये तो ये 90 डिग्री बनाता है, सही है, डायगोनल जब भी मीट करते हैं। तो सी की जगह लिखा हुआ है 67.5 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस डी, इसको वहाँ भेजो तो माइनस हो जाएगा, 90 माइनस 67.5 कितना होता है। अच्छा, इसको डेसिमल को मैं सॉल्व करना सिखा देता हूँ, क्योंकि आप लोग D1 के स्टूडेंट्स हैं। इसमें 97.0 होता है, 90.0 होता है, ठीक है, और 67.5 पॉइंट के नीचे पॉइंट आना ज़रूरी है, मैंडेटरी होता है, ठीक है। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8, ठीक है। 10 में से 5 माइनस हुआ तो 5, 9 में से 7 माइनस हुआ तो 2, 8 में से 6 माइनस हुआ तो भी
2, तो डी का आंसर कितना आ गया 22.5 डिग्री। ठीक है, इसके साथ ही मेरी ये वीडियो ख़त्म होती है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।